जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों सभी ग्रहों की चर्चा करेंगे, क्योंकि कई वर्षों से मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से कहीं न कहीं आप अपने आप को फंसा हुआ मन ही मन महसूस कर रहे हैं। लेकिन समय परिवर्तनशील है और अब 7.5 भी आपकी उतरने की ओर अग्रसर है। निश्चित ही शनि दौड़ाएंगे। किसी भी कार्य को बनाने के लिए या नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में सफलता पाने के लिए शनि परिश्रम कराएंगे, दौड़ धूप कराएंगे। कभी तो आपको अपने किए गए परिश्रम का थोड़ा बहुत फल मिलेगा, कभी लगेगा कि हमारी दौड़ धूप व्यर्थ साबित हुई। लेकिन अगर धैर्य नहीं छोड़ेंगे तो फिर एक दिन ऐसा भी आपको लगेगा कि नहीं, हमारे द्वारा किया गया परिश्रम व प्रयास सार्थक हुए हैं। वैसे भी कुंभ राशि वाले मन में प्रसन्न हैं कि मन से दुखी हैं, कभी अपने चेहरे से आभास होने नहीं देते हैं। शनि कभी कभी जो आप प्रयास करते हैं उसमें देरी करा देते हैं, कोई न कोई बाधा खड़ी कर देते हैं। अब शनि आपके राशि के भी स्वामी हैं और वैभव के भी स्वामी हैं। जितना आप धन जमा करेंगे उतना ही शनिदेव खर्चा कराने के रास्ते भी बना देंगे, क्योंकि व्यय के भी स्वामी हैं। या धन जमा होने की नौबत ही ना आने पाए, क्योंकि धन के स्थान पे शनि मंगल बुध बैठे हुए। अभी शनि मंगल बुध है वहां पे नीच के, और बुध नीच के रहेंगे 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल की सुबह तक। तो कोई निर्णय जल्दबाजी में न ले, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। कोई व्यापारिक डीलिंग जल्दबाजी में फाइनल न करें। अपनी वाणी पे संयम रखें और अपनी वाणी बोलने के पहले तोल ले। अगर सावधान रहेंगे तो धन का लाभ भी होगा। सब कुछ आपके फेवर में है। शनि फेवर में आ जाएंगे 3 जून 2027 को। लेकिन जितना पिछले 6 सालों में, 6.5 सालों में आप परेशान हुए होंगे, अब वैसी आपकी परीक्षा ली नहीं जाएगी। देखिए, गुरु आपके फेवर में, शुक्र आपके फेवर में, सूर्य आपके फेवर में। अब सूर्य उच्च के हैं आपकी राशि से तीसरे। तभी हमने आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक दिया है कि आपका साहस व पराक्रम आपको हर कार्य में सफलता व विजय दिलाएगा, क्योंकि तीसरे सूर्य आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे। प्रतिद्वंदियों, विरोधियों पे विजय व सफलता दिलाएंगे। कोई अब आपके सामने खड़े होकर के आपको चैलेंज करने की क्षमता नहीं दिखा पाएगा। कोई आपको सामने आकर के अब आपको जो है चुनौती नहीं दे पाएगा। लेकिन इसी घर पे, तीसरे घर पे जब मंगल आ जाएंगे, जो एक कमी चल रही थी वो थी मंगल वाली। पहले मंगल अस्त थे, मंगल उदित हुए तो गोचर में आपके फेवर में नहीं। और मंगल है आपके कैरियर के स्वामी। भाई कुंभ राशि वालों, एक ही दिक्कत है, व्यापार कर रहे हैं तो कहीं पैसा फंस गया, या कहीं एकाएक प्रोडक्शन रुक गया, या कहीं हमारे जो है विश्वस्त कर्मचारी ही धोखा दे गए।
नौकरी कर रहे तो आश्वासन तो मिले प्रमोशन के, आगे बढ़ने के, लेकिन वो आश्वासन पूरे नहीं हो पाए। या नौकरी के पाने के प्रयास कर रहे थे, नहीं मिली, मिल भी गई तो वहाँ के माहौल से, वहाँ के पैकेज से संतुष्ट नहीं हो पाए। दाम्पत्य जीवन में भी व्यर्थ के तनाव, व्यर्थ की शंकाएं और व्यर्थ के तालमेल में कमी, कि कोई मतलब नहीं, कोई सिर पैर नहीं उन बातों का, लेकिन समय समय पे निजी रिश्तों में और पार्टनरशिप के कार्यों में शक, मतभेद, तनाव, गलतफहमी, तालमेल में कमी की स्थितियां बनती रहीं। लेकिन अब वो दूर होंगी, जो कि हमने कहा ना कि कैरियर, नौकरी और व्यापार व्यवसाय के स्वामी मंगल है, और मंगल तीसरे गोचर में बहुत अच्छे होते हैं और स्वयं की राशि में आ जाएंगे 11 मई को। तो देखिए सूर्य तो आपके फेवर में है, और 11 मई से फिर आप चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यापार करते हो, चाहे जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का कार्य करते हो, मनचाही सफलता मंगल दिलाएंगे 11 मई से। लेकिन अभी एट ए टाइम, आज की डेट से बात करें तो सूर्य आपके फेवर में है, जो कि व्यापार व्यवसाय में सावधानी तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि 7वें घर में केतु बैठे हुए हैं। लेकिन सूर्य अब आपको व्यापार व्यवसाय में, साझेदारी के मामलों में सफलता दिलाएंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, सरकारी नौकरी में आगे बढ़ने के, पदोन्नति पाने के अवसर प्रदान करेंगे, और आपको हर प्रकार की विजय व सफलता दिलाएंगे। और शुक्र, क्योंकि शुक्र के बिना ये जिंदगी अधूरी है। अगर शुक्र की कृपा है तो फिर जीवन में सारे ऐशो आराम, मन चाहे भोग विलासिता के साधन प्राप्त होते हैं। और अगर कहीं कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर होती है तो बड़ी दीनता भरी जिंदगी वो व्यक्ति गुजारने को मजबूर हो जाता है। सारे जीवन में सुख साधन हो, आलीशान वाहन हो, आलीशान मकान हो, और घर में एसी लगा हो, सोफे पड़े हो, बढ़िया घर की डेकोरेशन हो, जेब में धन की कमी न हो, बैंक बैलेंस की कमी न हो, धन ऐश्वर्य भरा हो, एक नहीं 4-4 गाड़ियाँ, 4-4 मकान हो, खूब ढेर सारी अचल संपत्ति हो, मनचाहा जीवन साथी मिले, विवाह के बाद मनचाहा जीवन साथी का सुख सहयोग व प्यार मिले, ये सब तो शुक्र पे ही निर्भर होता है। और वही शुक्र अब आपकी राशि से चौथे घर में आ चुके हैं और स्वयं की राशि में आ चुके हैं। चौथा घर वाहन का होता है, मकान का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, जमीन जायदाद का होता है, चल अचल संपत्ति का होता है, मन का होता है, माता का होता है, सुखों का होता है, घर की सुख शांति का होता है। चौथे घर के 3 ग्रह कारक होते हैं। चंद्रमा कारक होते हैं, जो कि घर की सुख शांति के लिए, माता का सुख प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। अगर हमारे किसी भी दर्शक की कुंडली में चौथे घर में चंद्रमा होंगे तो फिर उसके घर परिवार में अंदर कोई ज़्यादा कलह तनाव नहीं दिखाई पड़ेगा। घर में सुख शांति रहेगी, सभी लोग मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए दिखाई पड़ेंगे, और माता का भी सुख सहयोग मिलेगा, माँ का भी सुख मिलेगा। और चौथे घर के कारक मंगल होते हैं, जो कि अचल संपत्ति दिलाने का कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह। और चौथे घर के कारक शुक्र भी होते हैं, जो कि मनचाहा वाहन दिलाने का कार्य करते हैं। इसीलिए आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक दिया है कि मनचाहा मकान, वाहन, प्रॉपर्टी बनाने का ये सही समय चल रहा है। कुंभ राशि वालों, अब शुक्र चौथे घर में अभी कल ही पहुँचे हैं, शाम को 3:46 पे। अब शुक्र स्वराशि के चौथे घर में ताकतवर स्थिति में निश्चित ही आपके जीवन में
भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि करेंगे। अगर आप वाहन लेना चाह रहे हैं, चलता हुआ वाहन निकालना चाह रहे हैं, तो वो आपका जो है इच्छा पूरी होगी। कोई फ्लैट लेना चाह रहे हैं, मकान लेना चाह रहे हैं, या कोई मकान बेच करके और अच्छा फ्लैट या मकान लेना चाह रहे हैं, तो अब अगर प्रयास करेंगे तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। सुख साधनों में वृद्धि होगी, परिवार में भी जो है सुख शांति आपको दिखाई पड़ेगी, और अपने आप को भी मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे। चौथे शुक्र न केवल सुख साधनों में वृद्धि कराएंगे, बल्कि आपको धन का लाभ भी कराएंगे। रिश्तेदारों से अगर कोई तनाव चल रहा होगा, दूरियां हो चुकी होंगी, तो अब रिश्तेदारों से भी संबंधों में मधुरता व सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रॉपर्टी के कार्यों से, लग्जरी वस्तुओं के व्यापार से, जैसे कार एसी वगैरह का कोई व्यापार करता हो, ऐसे व्यापारियों को बड़ा लाभ अब मिलने का समय चल रहा है। जो लग्जरी वाहनों का क्रय विक्रय का कार्य करते हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा जाने वाला है। कुंभ राशि वालों, अब आपका मन प्रसन्न रहेगा, मानसिक रूप से आप संतुष्टि महसूस करेंगे। आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में आकर्षण आएगा। समाज में, कार्य क्षेत्र में अब आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सुख सुविधाओं का, कुंभ राशि वालों, चौथे शुक्र स्वराशि के, इसलिए सुख सुविधाओं का उपभोग करने का, सुख सुविधाओं को प्राप्त करने का ये बहुत अनुकूल समय आपकी राशि के लिए चल रहा है। इस समय आप अपनी जीवन शैली को ऊंचा बना सकते हैं और अपनी जीवन शैली को सुधारने का भी प्रयास कर सकते हैं। अपने जीवन को ऊंचा बनाने का, अपने जीवन स्तर को उच्च करने का ये समय आपके अनुकूल चल रहा है। देखिए, बुध थोड़ा सा 30 अप्रैल की सुबह तक सावधान रहे, जल्दबाजी में निर्णय न ले। मंगल 11 मई से बहुत अच्छे परिणाम नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, करियर को लेकर के देने की स्थिति में आ जाएंगे। शनि की 7.5 है। कुछ परिणाम अगर विलंब से मिलते हैं या आय व्यय का संतुलन बना रहता है, कभी सफलता कभी असफलता का सामना करना पड़ता है, तो जब तक शनि की 7.5 है, हर शनिवार सुबह पीपल में जल चढ़ाते रहे, शाम को तेल का दीपक जलाते रहे, हनुमान मंदिर जाते रहे, मंगलवार शनिवार खान पान रहन सहन साफ स्वच्छ बना करके चले, प्रतिदिन कुत्तों को खिलाते रहें। आपकी राशि में राहु बैठे हैं, कभी कभी आपको बिल्कुल इमोशनल, भावुक बना देंगे, कभी कभी आपके मन को बेचैन करेंगे, और कभी कभी आपके मन को उग्र करेंगे। एकदम से आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे कि नहीं, ये होगा कैसे नहीं, ये हो करके रहेगा। आपको जिद्दी हठी भी बनाने का कार्य करेंगे। अपनी भावनाओं पे संतुलन बना करके चले। ना तो बहुत अधिक भावुक बनने की ज़रूरत है और ना तो बहुत अधिक जिद्दी या उग्र बनने की ज़रूरत है। साहसी बनिए, लेकिन दुस्साहसी बन करके कोई निर्णय लेने का प्रयास न करें। राहु जो है आपकी मना स्थिति की परीक्षा लेने का कार्य 5 दिसंबर तक करेंगे। हो सके तो शरीर में चांदी धारण कर ले, ओम राहवे नमः का जप करें, भोले बाबा पे 1 लोटा जल चढ़ाते रहें और अपने सिराने मोर का 1 पंख रख लें। गुरु आपके अनुकूल चल रहे हैं, 5वें घर में हैं। विद्यार्थियों को मनचाही सफलता दिलाएंगे, आपके आय व लाभ के रास्ते बनाएंगे और आपके जमा धन में वृद्धि के भी रास्ते बनाएंगे। लेकिन वहां बैठे हुए शनि खर्च कराने का भी कार्य करेंगे, लेकिन गुरु आपके अनुकूल है और मंगल आपके अनुकूल होने वाले हैं, इसलिए बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कुंभ राशि वालों, अब आप अगर वाहन
प्रॉपर्टी, मकान, कुछ भी आप बनाना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं, या जो भी इनके लिए आपकी योजनाएं चल रही हैं, कदम आगे बढ़ाइए, सफलता मिलेगी और हर कार्य में आपको सफलता व विजय मिलने वाली है। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो आपकी समझ में आया हो, लगा हो कि हाँ हमारी बातों में कुछ सच्चाई है, क्योंकि हम आपकी व्यक्तिगत कुंडली का अवलोकन करके नहीं बोल रहे, हम तो आपकी चंद्र राशि पे, ग्रहों के गोचर पे आधारित ही परिणाम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, कम से कम अपने कुंभ राशि वाले इष्ट मित्रों, परिचितों को फॉरवर्ड अवश्य कर दें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अतिशीघ्र नई चर्चा लेकर, नई राशि के बारे में। तब तक के लिए राधा रानी आपके समस्त सपनों को साकार करें, आपकी समस्त चिंताओं को समाप्त करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।